ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन नर्व सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक के बारे में जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्व सिस्टम In human and other higher animals, the nervous system has two major components, and that is the central nervous system and the peripheral nervous system. हम जब ह्यूमन नर्व सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन नर्व सिस्टम में बेसिकली दो मेन कंपोनेंट्स हैं। ह्यूमन नर्व सिस्टम में वो हमारे पास क्या है? ह्यूमन नर्व सिस्टम में एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं? CNS मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। एक है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें तो ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल ब्रेन होए और ये जो है ये स्पाइनल कॉर्ड, this is brain, spinal cord। ठीक है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इनमें आते हैं क्या? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो पोर्शन है ये ब्रेन वाला और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये आता है कहाँ पर? दिस इज CNS मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम। जो दूसरा पोर्शन है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, जब सेंट्रल नर्व सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स एमिट हुए हैं स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से, इसे हम क्या कहते हैं? जो टोटल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं जो नर्व्स जो एमिट हुए, जो एराइज हुए हैं फ्रॉम द सेंट्रल नर्व सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्व सिस्टम PNS। ठीक है, तो हमने क्लियर कर दिया कि हमारे साथ ह्यूमन नर्व सिस्टम, जो ह्यूमन में जो नर्व सिस्टम है उसके मेन दो कंपोनेंट है, एक है सेंट्रल नर्व सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम कंसिस्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर, और जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है सेंट्रल नर्व सिस्टम से जो नर्व्स एराइज हुए हैं वो आते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम में। ठीक है, सो द सेंट्रल नर्व सिस्टम कंप्राइज ऑफ कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड द पेरिफेरल नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट एराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं द नर्व सिस्टम, जो नर्व सिस्टम का जो यूनिट है न्यूरॉन के बारे में। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम डिफाइन किस तरह करते हैं? न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है वो क्या है? वो है हमारे साथ न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, और न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी तरह हमारे साथ तो न्यूरॉन जो है वो बेसिक यूनिट है नर्व सिस्टम का। मतलब कि नर्व सिस्टम हमारे साथ बना हुआ है न्यूरॉन्स से। ठीक है, Neurons are also called the nerve cells. इसे हम nerve cells भी कहते हैं। These are the cells that specialize to conduct message from in the form of nerve impulses among various body parts. हमारे साथ न्यूरॉन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में न्यूरॉन जो है इसका फंक्शन क्या है? ये मैसेज को कंडक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑल ओवर द बॉडी। Conduct message in the form of nerve impulses among the various body parts. The nerve impulses is a wave of electrochemical change that travel through a neurons. हमारे साथ जब कोई हमारी बॉडी में एक फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल हमारे
फीट से जो मैसेज या हमारे हैंड्स जो मैसेज जाता है कहाँ पर, ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दोबारा आता है हमारे जो इफेक्टेड है उसको, ये जो मैसेज ट्रेवलिंग करता है हमारे हैंड्स और जो मैसेज गया हमारे ब्रेन को, तो ये गया न्यूरॉन्स के जरिए। मतलब न्यूरॉन हमारे साथ हमारे बॉडी में जो मैसेज कंडक्ट होता है, जो मैसेज ट्रेवलिंग करता है एक जगह से दूसरी जगह, हमारे बॉडी में, बॉडी के वन पार्ट से जो मैसेज या जो इम्पल्सेस क्या होता है, ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, वन पार्ट टू अनदर। जब एक पार्ट से, हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर मैसेज जाता है, तो वो जाता है, जो ट्रेवलिंग करता है वो मैसेज, वो हमारे साथ किसके जरिए करते हैं, न्यूरॉन के जरिए। हमारे बॉडी में न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरे से मिला हुआ है, दूसरा तीसरे से, और इसी तरह एक नर्व बन गया है जिसके जरिए, इस नर्व के जरिए हमारे बॉडी में मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई कांटा है और हमारे पाँव में वो, या कोई मॉस्किटो हमें बाइट करता है और उसका दर्द हमें महसूस होता है, तो मॉस्किटो ने बाइट किया हैंड पर या पीठ पर, मगर उसका जो दर्द है वो है महसूस हो गया, और दर्द हमें कौन बताता है, हमारा ब्रेन। तो ये मैसेज जो पीठ या हैंड से ब्रेन तक कैसे आया, ये हमारे साथ आया न्यूरॉन के जरिए। यहाँ पर हमारे साथ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स है, उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कौन मैसेज ले आता है, कौन इस पर प्रोसेस करते हैं और कौन इसके रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करते हैं। मगर न्यूरॉन्स अगर हम पढ़े, न्यूरॉन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। इसका फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी में जो मैसेज ट्रांसमिट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये हमारे साथ कौन ले जाते हैं, ये हमारे साथ न्यूरॉन्स करते हैं। ये फंक्शन न्यूरॉन्स का है। सो द नर्व सिस्टम कंपोज्ड ऑफ बिलियन ऑफ न्यूरॉन डिफरेंट साइज एंड शेप। हमारे नर्व सिस्टम जो है इसमें बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के साइज के, मुख्तलिफ किस्म के शेप के न्यूरॉन्स होते हैं। लीस्ट लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन। हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को थोड़ा स्टडी करते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह है। द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल न्यूरॉन। अ टिपिकल न्यूरॉन हैज थ्री मेन पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। हमारे साथ जो टिपिकल न्यूरॉन है उसके तीन मेन हिस्से हैं। द फर्स्ट वन इज सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। पहले हम सेल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। सेल बॉडी हमारे पास, किसे हम सेल बॉडी कहते हैं, दिस इज अ सेल बॉडी, ये वाला जो पोर्शन है। Cell body. Cell body consists of membrane encircling the cytoplasm, nucleus and other cell organelle. हम बात करते हैं सेल बॉडी के बारे में। तो सेल बॉडी में क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो इंसर्कल हुआ है साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, अदर सेल ऑर्गेनेलिस, सेल ऑर्गेनेलिस, तकरीबन सेल ऑर्गेनेलिस जो माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी कम्प्लेक्स, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनेलिस यहाँ पर मौजूद होते हैं इनसाइड द सेल बॉडी। ठीक है, ये फर्स्ट पोर्शन है हमारे साथ न्यूरॉन का, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो न्यूरॉन का जो ये वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी, इसमें हमारे साथ क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन जो सराउंड हुआ है, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से, और ये इसमें हमारे साथ न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, ये हमारे साथ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है इन सेल बॉडी में, और अदर सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो मौजूद है हमारे पास इस सेल बॉडी में। नेक्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा है, वो है हमारे साथ डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ये वाला पोर्शन जो है, डेंड्राइट्स ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इमर्ज हुए हैं इस सेल बॉडी से, इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। ये हमारे साथ क्या है, मोर शॉर्ट प्रोसेस कॉल्ड डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम सेल बॉडी। डेंड्राइट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सेकंड जो पार्ट है वो हमारे साथ, वो ये अराइज हुए हैं फ्रॉम सेल बॉडी।
सेल बॉडी से ये एराइज हुई। यहाँ पर आप अगर आप देख ली तो ये हमारे साथ सेल बॉडी है, सेल बॉडी से जो एराइज हुई इसे हम कहते हैं क्या डेंड्राइट्स। देयर फंक्शन इज टू ब्रिंग द इम्पल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ब्रिंग द इम्पल्सेस टुवर्ड सेल बॉडी। सेल बॉडी को ये मैसेज या इम्पल्सेस देते हैं। यहाँ पर जो पहला मैसेज लेता है वो हमारे पास लेता है कौन, वो लेता है डेंड्राइट्स। और इस डेंड्राइट जो है ये ट्रांसमिट करते हैं ये इम्पल्स या ये मैसेज हमारे साथ कहाँ पर, सेल बॉडी को। तो इसका फंक्शन ये है कि डेंड्राइट्स मैसेज जो है वो क्या करता है, वो ब्रिंग मीन लाया मैसेज लाता है कहाँ पर, टुवर्ड सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ। ये था हमारे साथ दूसरा पार्ट। तीसरा जो पोर्शन है वो है एक्सॉन। और एक्सॉन हमारे साथ कौन सा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। एक्सॉन, ठीक है। अब एक्सॉन हम किसे कहते हैं, एक्सॉन इज अ लॉन्ग थ्रेड अनब्रांच प्रोसेस which extend from one side of the cell body। ये हमारे साथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा स्ट्रक्चर, एक तार जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। विच एराइज फ्रॉम सेल बॉडी, जो एराइज होता है कहाँ से, वन साइड ऑफ द सेल, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स मीन फैलना। ये हमारे साथ क्या है, एराइज हुआ है फ्रॉम, एक्सटेंड फ्रॉम वन साइड ऑफ द सेल बॉडी, वन साइड ऑफ द सेल बॉडी, सेल बॉडी के एक तरफ से ये हमारे साथ एक्सटेंड हो गया है, तो इसे हम कहते हैं एक्सॉन। और ये हमारे साथ अनब्रांच होता है, अनब्रांच, अनब्रांच मतलब इसमें कोई भी ब्रांच नहीं होता है, ठीक है, अनब्रांच प्रोसेस। देयर फंक्शन इज, so axon of large neuron generally cover the white sheet, it take nerve impulses away from the cell body। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, take nerve impulses away from the cell body, from the cell body। सेल बॉडी को मैसेज आ गया है डेंड्राइट से। अब ये डेंड्राइट से जब सेल बॉडी में मैसेज आ गए तो ये मैसेज कहाँ पर जाता है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से ये मैसेज को ले जाता है। यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन इसके साथ, एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से अटैच होता है और एक एक्सॉन वो मैसेज देता है फिर दूसरे डेंड्राइट को, दूसरे न्यूरॉन को, और इसी तरह हमारे साथ मैसेज ट्रेवलिंग करता है इनसाइड द नर्व्स, ठीक है। तो एक्सॉन्स हमारे साथ क्या करता है, टेक द नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन ऑफ लार्ज न्यूरॉन इज जनरली कवर्ड द वाइट शीट कॉल्ड माइलिन शीट। यहाँ पर हमारे साथ माइलिन शीट जो है ये कवर्ड होता है कहाँ से, वाइट शीट, जिसे हम क्या कहते हैं, माइलिन शीट, ठीक है। ये हमारे साथ कवर्ड हुआ होता है, दिस इज द माइलिन शीट। ओके, माइलिन का स्पेलिंग जो है वो है MYE। ओके, सो नेक्स्ट द शीट इज मेड अप पैटी मटेरियल। ये हमारे साथ बना हुआ होता है फ्रॉम पैटी मटेरियल्स विच इंसुलेट्स द एक्सॉन। ये शीट जो है ये हमारे साथ ब्रोकन एट डिफरेंट इंटरवल कॉल्ड नोड्स। ये हमारे साथ डिफरेंट इंटरवल से इसमें, इसे हम क्या कहते हैं, ये चीज़ें जो हैं नोड्स। इस शीट में डिफरेंट इंटरवल्स होते हैं, डिफरेंट स्पेसेस होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स कवर्ड बाय Schwann सेल्स। और ये जो डिस्टेंस है इसे कवर्ड कर दिया गया है सेल्स ने, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो यहाँ पर ये गोल गोल सेल्स हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास सेल्स है जो इस नोड्स को कवर्ड कर दिया गया है इन सेल्स ने, इसे हम कहते हैं Schwann सेल्स, Schwann सेल्स, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, एक
न्यूरॉन है, न्यूरॉन का एक टेरिकल स्ट्रक्चर है। फर्स्ट हमारे पास डेंड्राइट है जो मैसेज को लेता है, एक दूसरे न्यूरॉन से जो मैसेज को ले आता है। दूसरा हमारे पास है क्या, सेल बॉडी। सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, अदर सेल ऑर्गेनेलिस है, साइटोप्लाज्म है। ये डेंड्राइट मैसेज देता है सेल बॉडी को, फिर सेल बॉडी से लेता है कौन, एक्सॉन। एक्सॉन में ट्रांसमिट होता है, यहाँ पर हमारे साथ ट्रेवलिंग करता है और ये कहाँ पर आ जाता है, एंड। एक्सॉन एंड पर जो बिल्कुल लास्ट पोर्शन है जिसे हम एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं, इस एक्सॉन टर्मिनल को, ये है हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल। या एक्सॉन टर्मिनल में हमारे साथ क्या है, इससे फिर लेता है दूसरा न्यूरॉन का जो डेंड्राइट से वो लेते हैं, और इसी तरह सेल बॉडी में, और फिर इसी तरह वो कंटिन्यूसली ट्रेवलिंग करता है, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। अब हमारे साथ न्यूरॉन्स के 3 टाइप्स हैं। On the basis of function, there are 3 types of neuron. Neuron may be classified into 3 groups. A is sensory neuron. The first one. Sensory neuron क्या करता है? Carry impulse from sense organ to central nervous system. टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, कैरी द इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंस ऑर्गन यानी हमारे साथ जो मैसेज लेता है वो हमारे सेंस ऑर्गन ही होंगे। सेंस ऑर्गन वो क्या है, वो हमारे पास मैसेज जो है वो लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो स्किन है, या आई, या नोज, या टंग, या एयर, ये हमारे साथ सेंस ऑर्गन है, ठीक है। तो ये सेंस ऑर्गन ही मैसेज लेंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है कि इस सेंस ऑर्गन से मैसेज लेता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ट्रांसफर कर देता है कि मैसेज है क्या। उसको प्रोसेस करने के लिए, ले जाने के लिए जो मैसेज, जो न्यूरॉन इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। जो सेंस ऑर्गन से, जो हमारे आई से या स्किन से एक्सेट्रा से जितने भी सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है, उस सेंस ऑर्गन से मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ले जाना, ये काम है हमारे साथ सेंसरी न्यूरॉन का, ठीक है। इन दिस न्यूरॉन द एक्सॉन इज शॉर्ट, whereas there is a single long dendrite. इसका जो क्या है, जो एक्सॉन है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट एक्सॉन, एंड सिंगल शॉर्ट एक्सॉन, और जो हमारे सिंगल, whereas there is a single long dendrites. long dendrites, सिंगल लॉन्ग डेंड्राइट्स होता है, और क्या होता है, शॉर्ट एक्सॉन्स होता है। सो कॉर्ड डेंड्रॉन, जिसे हम डेंड्रॉन कहते हैं। द मोटर न्यूरॉन्स, जो डेंड्राइट है, जो एक सिंगल लॉन्ग डेंड्राइट है, उसे हम डेंड्रॉन कहते हैं। बी नंबर जो न्यूरॉन है, सेकंड टाइप जो है, वो है हमारे साथ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, न्यूरॉन की कौन सी टाइप है, टेक इम्पल्सिस अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर। इस सेंस ऑर्गन को हम रिसेप्टर भी कहते हैं। रिसेप्टर, रिसेप्टर से मतलब रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ले जाने वाले न्यूरॉन वो कौन है, वो है हमारे साथ सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कौन सा है, जो हमारे पास टेक इम्पल्सिस अवे फ्रॉम impulses away from central nervous system to effector, ठीक है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, जब मैसेज गया सेंसरी न्यूरॉन के जरिए रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो मोटर न्यूरॉन फिर वहाँ पर प्रोसेस हो गया वो मैसेज, और वो कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर उसे वो कहाँ पर आया, इफेक्टर्स को, ठीक है। मसल्स या ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे पास इफेक्टर होते हैं, तो उस इफेक्टर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ले आना। इफेक्टर ये हमारे साथ क्या है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ले आता है इफेक्टर को, ये पाथ ट्रेवलिंग जो करता है इफेक्टर, ये हमारे साथ करता है कौन, ये हमारे साथ करता है मोटर न्यूरॉन,
ठीक है, एक ले जाता है मैसेज को, दूसरा वापस ले आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मतलब ब्रेन से स्पाइनल कार्ड से दोबारा इफेक्टर को। ये हमारे साथ कौन करता है, इसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। थर्ड जो टाइप है वो है एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। एसोसिएटिव न्यूरॉन क्या है? एसोसिएटिव न्यूरॉन हमारे साथ लाइक द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन विद ईच अदर, लिंक द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन विद ईच अदर, लिंक सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स विद ईच अदर। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को एक दूसरे के साथ लिंक कर देते हैं। एंड दे आर फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कहाँ पर होता है? फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में ये होता है। एंड मेक अप द ब्रेन इन स्पाइनल कार्ड। दे हैव शॉर्ट डेंड्राइट एंड एक्सॉन। इसके एक्सॉन और जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या है? वो दोनों शॉर्ट है, शॉर्ट। ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन को लिंक कर देते हैं। कौन? एसोसिएटिव न्यूरॉन। तो ये 3 टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन सिंपली मैसेज को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम ले जाने वाला जो न्यूरॉन है वो सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दोबारा CNS है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो क्या है, मोटर न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दोबारा मैसेज को लेता है और इफेक्टर को देता है, या मसल्स या ग्लैंड जो भी है उसको क्या देता है, उसको जो मैसेज ले आता है वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन है। और एसोसिएटिव न्यूरॉन इन दूसरों को जो सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, इसको लिंक कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ हो गया आज का टॉपिक। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा न्यूरॉन, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको जो 3 बेसिक टाइप है। इंशाल्लाह नर्व्स के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में ब्रीफली इंशाल्लाह हम पे डिस्कस करेंगे। ब्रेन, स्पाइनल कार्ड के बारे में, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, स्पाइनल कार्ड जो है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली लेक्चर में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।